धूर्त हो तुम, पाखंडी हो तुम, बेशरम हो तुम, और तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को एक एंकर ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं से जान लेता हूं, भैया मुंह में दही जम गई थी। मेरे मुंह में तो दही नहीं जमा था, लेकिन जिनकी ये भाषा शैली है, वो भाषा शैली उन्हीं को मुबारक है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार को मानते हैं। हमारी किसी से विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अपमानजनक शब्दों में इस्तेमाल करें। शब्दों का तो हम भी इस्तेमाल कर सकते थे, जो शब्द उन्होंने बोले थे वो शब्द हम भी बोल सकते थे, लेकिन चूंकि वो मेरे अभी संस्कार हमें गवारा नहीं करते कि मैं उस शब्दों का इस्तेमाल करूं। बोलना ही तो है, बोलने में क्या जाता है, बिना हड्डी की जीभ है, कुछ भी किसी के लिए बोल दो। लेकिन हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, खासकर जब आप एक सम्मानित जगह बैठे हैं और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और नहीं भी हैं, तो भी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे अभी संस्कार ऐसे मुझे माँ बाप ने दिए नहीं हैं। अरे संस्कार तो है ही हैं, लेकिन आपके पुराने दोस्त, देश के सारे एंकर आपके दोस्त हैं, और वो दोस्ती, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, और ऐसे में बेशरम, बेहया, पाखंडी, मुंह में दही जम जाना कैसा लगा दिल पे? मुझे ईमानदारी से कुछ भी दिल पे नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा क्योंकि पहली बात तो जिस तरह की अब दुनिया है, इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। हम लोग अपनी बात कहने जाते हैं, वो लोग एंकर होते हैं, हम प्रवक्ता होते हैं, हम अपनी विचारधारा जो पार्टी की है वो उसको बोलने के लिए जाते हैं, अपनी विचार कहने के लिए जाते हैं, जो पार्टी का जो मत है वो प्रकट करने जाते हैं। हमारा उनसे कोई दोस्ताना रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हम लोग एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। मैंने आपसे जैसे बोला कि इसी समाज में हम रहते हैं, हम जिस पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे आदरणीय नेताजी, उन्होंने भी हमेशा से वही संस्कार दिए हैं कि कभी किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, कभी किसी को अपमानित महसूस नहीं कराना, जब भी बात करना तब सम्मान से करना। अगर आपके लिए कोई दो चार गाली दे भी दे तो आप पलट के उसको गाली नहीं देना, क्योंकि जब आप गाली दोगे या अपशब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आप भी उसी जैसे हो जाओगे, आपको उसके जैसे नहीं बनना है। लेकिन ये तो आदर्शवादी बातें हो गई। वही अनुराग भदौरिया को हमने भी देखा है कि प्रवक्ता भाटिया साहब से हाथापाई करते हुए, दो दो हाथ करते हुए, जेल जाते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, मुंह पे पानी फेंकते हुए, तो ये सब तो आदर्श की बातें हैं। उसी स्टूडियो में, उसी न्यूज़ रूम में ये सब देश ने देखा है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब महिला एंकर होती है और हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम कोई अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करते हैं ना। अगर ये शब्द किसी मेल ने कहे होते तो मैं पलट के अच्छा जवाब देता। नहीं, जवाब तो आप दे रहे थे, आवाज़ बंद थी। हाँ, जो भी है, लेकिन उस समय मैं पलट के खूंखार जवाब देता। खूंखार? हाँ, बिल्कुल खूंखार जवाब देता। लेकिन चूँकि फीमेल एंकर है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सम्मान रखना, सम्मान करना, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो ये बातें सारे जो पक्ष वाले हैं उनके प्रवक्ताओं पे भी लागू होती हैं? नहीं नहीं नहीं, वो उनके लिए तो क्या, उनके लिए तो एक जब वो बोलेंगे तो उनको तो सारी बातें सुनाई जाती हैं। वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई कथा पढ़ रहे हैं, कोई वो कथावाचक हैं, बड़े आराम से उनकी बातें मनमुग्ध होकर सुननी जाती हैं। हम लोग जैसे बोलना शुरू करते हैं वैसे ही एंकर को उसके अंदर पत्रकारिता जग जाता है। हम लोग मतलब विपक्ष का प्रवक्ता या समाजवादी प्रवक्ता जैसे ही बोलना शुरू करता है, उनके अंदर एक पत्रकारिता जन्म ले लेता है। उनको चौथा स्तंभ याद आ जाता है कि मैं चौथा स्तंभ हूँ। अब तक नहीं आता, जब तक बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा था तब तक चौथा स्तंभ का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही हमने बोलना शुरू किया, समाजवादी ने बोलना शुरू किया, चौथा स्तंभ उनके अंदर जग जाता है, जिम्मेदारी जग जाती है। चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है सवाल पूछना, और सवाल दमक के पूछना, बिना डरे पूछना, निडर होकर पूछना। सारी जो शेरगिरी होती है ना, शेरपना जिसको कहते हैं, वो सब विपक्ष के समय ही उनको याद आता है। लेकिन दूसरे जब सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बोलते हैं तो वो चौथा स्तंभ गायब हो जाता है। अचानक उनके अंदर से वो चौथा स्तंभ कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। हमें भी खोजते रहते हैं कि शायद वो मिल जाए। चौथा स्तंभ सिर्फ विपक्ष के समय उनको याद आता है, पत्रकारिता याद आती है।
और जैसा कि कई बार लोग न हमने सुना भी है, आजकल लोग चूहा भी बोल दे रहे हैं कि आज के चूहा हैं, तो ये बोलने का पत्रकार चूहा है। हाँ, तो ये चूहा ये सब शब्दों का जो उनको सुशोभित किए जा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार तो खुद ही है ना। तो ये तो इतना बेशरम, पाखंडी, बेहया, हाँ, बेहया, ये सब सुन के मतलब ये सुनने ही क्यों जाता है विपक्ष? नहीं, देखिए, सवाल बात सुनने जाने के लिए नहीं है। जब कोई आपको शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये उसकी हम प्रवक्ता हैं पार्टी के, ये मेरी जिम्मेदारी तो बाइकआउट कर देते ना? नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। चेहरा दिखाने जाना मन करता हम होगा। किसी एंकर के लिए नहीं जाते। हाँ। पहली बात तो ये है, हम उस चैनल की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी चैनल की है। चैनल की जिम्मेदारी बनती है, जब आपके यहाँ पे कोई आता है तो ये उसको सम्मान दिलाना, ये चैनल का काम है। तो ये चैनल को सोचना है, मीडिया हाउस को सोचना है। हम तो उनके बुलाने पे जाते हैं तो ना। आपसे जवाब मांग रही थी, कह रही थी कि भाई आप हेमंत सोरेन पे जवाब दे दीजिए, इस्तीफा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। भाई साहब, वो बात सुनना कहाँ चाहते हैं? वो सवाल तो पूछते हैं, जवाब कहाँ सुनते हैं? सवाल, सारी समस्या तो इस बात की आजकल हो गई है कि वो सवाल पूछ के जवाब नहीं सुनना चाहते, और जवाब आप देना चाहते हो तो रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपकी बात जनता तक पहुंच ही नहीं पाए। आप जो कहना चाहते हो सच, वो जनता तक जाए ही नहीं। तो वो सच, ये भी एक सच को दबाने का तरीका है कि आपकी बात पर ओवरलैप करना। आप बोल रहे हो, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और आपकी जो बात आप कहना चाहते हो उससे आपका ध्यान भटका देंगे, क्योंकि आपके ऊपर इतना हावी हो जाएंगे कि आप अपनी बात जो कहना चाहते थे वो विषय का विषयांतर हो जाएगा। बात जो जानी चाहिए थी जनता में नहीं जा पाई, और फिर उसके बाद अपना कट पेस्ट करके निकालेंगे कि इस बार फलाने एंकर ने भदौरिया को लताड़ा, फलाने एंकर ने भदौरिया को रगड़ा, माने जो शब्द आजकल वो नहीं होते, वो शब्दावली के। तो ये जब आप बोलने नहीं दोगे, बात जाने नहीं दोगे, उसके बाद अपने हिसाब से उसका शॉर्ट वीडियो निकाल के लगा दोगे कि फलाने ने आपको माने बेइज्जत कर दिया, आपको बुरी तरह बोल ना पाए अब भदौरिया। हाँ, बोल ना पाए भदौरिया की घिग्घी बंधी। हाँ, घिग्घी बंधी, एक्सपोज कर दिया। हाँ। फलानी। तो ये जो वर्ड हैं, ये जब नया प्रचलन आजकल चला है, तो मुझे लगता है इससे पत्रकारों को भी बचना चाहिए। ये दौर है और ऐसे दौर से बचना चाहिए। तभी तो देखो ना, आज जेएनजी रोड पे आ गया। राजनीतिक विश्लेषक भी तो वहाँ रहते हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता रहते हैं। अघोषित उनके लिखते नहीं है, लिखेंगे, पत्रकार लिख देंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ लिख देंगे, लेकिन उनकी जो चश्मा, जो आंख पे जो उनके पर्दा है, वो उनका बीजेपी का रहता है। उसी हिसाब से देखते हैं, उसी हिसाब से वो जवाब देते हैं। फिर कहेंगे हम तो निष्पक्ष हैं, हम तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पता नहीं क्या हैं। वो कुछ नहीं है, बेसिकली वो उसी एक उन्हीं के सिस्टम के एक हिस्सा हैं जो अदृश्य मैंने कहते हैं अघोषित हैं, आके बैठेंगे और विपक्ष की बुराई करेंगे। तो भाई आप राजनीतिक विश्लेषक को, वरिष्ठ पत्रकार को चापलूस कहेंगे? आपने कहा था ना हर्षवर्धन त्रिपाठी को चापलूस ही गिरी करेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार कब होता है? जो एक पार्टी की बात करे। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष दोनों की बात सुने, फिर अपनी राय दे। वो उनका काम ही यही है कि जैसे हम बैठेंगे तो समाजवादी की बुराई करना, उनकी कमियां निकालना। बीजेपी में उन्हें कोई कमियां ही नहीं लगती। मैंने चढ़ावा चोरी की बात करो तो भी उन्हें कमी नज़र नहीं आती, अगर बेरोजगारी की बात करो तो भी उन्हें कमी नज़र नहीं आती, अगर यहाँ पे लाठी डंडा जो चले छात्रों के ऊपर में उनसे बोला जाए पैलेट गन चली तो भी कमी नज़र नहीं आती। उन्हें कोई कमी नज़र नहीं आती तो उनको तो बीजेपी का मोतियाबिंद है ना। तो जब उनको बीजेपी का मोतियाबिंद है, जब उनको बीजेपी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता है, तो फिर पत्रकार थोड़े हुए। फिर तो मैंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो चापलूस हैं तो हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक तो विपक्ष का भी होता है ना। नहीं, विपक्ष का राजनीतिक विश्लेषक कहाँ? विपक्ष का प्रवक्ता बोल नहीं पा रहा है, वो अपना शब्द कह नहीं पा रहा है, वो राजनीतिक विश्लेषक बोल देंगे। आप भी ऐसी बातें करते हैं। प्रवक्ता, उनके राजनीतिक विश्लेषक भी बोलते हैं, तब भी शांति से उनको सुनाया जाता है, तब भी एकदम वो हमसे ज़्यादा समय भी उनको मिलता है और शांति से उनको सुनाया जाता है और शांति से उनकी बात जाती भी है जनता तक। हम लोग की बात जाने के लिए बीच में टोका टाकी होती है, लेकिन ये कुछ लोगों के साथ है, कुछ अच्छे भी हैं। राहुल जी भी टोका टाकी पे बिफर गए। अब देखिए, सभी, हमें लगता है कि विपक्ष के जो भी नेता हैं, अब उनको पता है कि ये जो पत्रकार लोग हैं, इनका सारा सवाल हर चीज़ का विपक्ष से होता है, सत्ता पक्ष से उनका कोई सवाल नहीं होता है। आप देखो, कोई भी बात होगी वो विपक्ष से आके पूछेंगे,
महंगाई बढ़ी तो विपक्ष की वजह से बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ेगी तो विपक्ष की वजह से बढ़ गई, ऐसा सवाल पूछेंगे वो। फिर लाठी डंडा अगर चल गए, सर फूट गए तो विपक्ष की वजह से हो गया, महिला पे अत्याचार हो जाएगा तो विपक्ष की वजह से हो जाएगा, मणिपुर में घटनाएं हो रही तो विपक्ष की वजह से हो जाएंगी, चढ़ावा चोरी होगा उसमें भी एक एंगल खोजने लगते हैं कि विपक्ष का, माने इनके सवाल विपक्ष से होते हैं। पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो विपक्ष जिम्मेदार है। तो कोई तो एंकर होगा ना टीवी डिबेट में जो आप लोगों का पक्ष लेता होगा। कुछ लोग अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पत्रकारिता को समझते हैं, पत्रकारिता को निभाते हैं, उनके लिए मैं हमेशा उनके लिए मन में सम्मान रहता है। वो कम से कम बोलने का मौका देते हैं। आप कुछ भी कीजिए, बोलने का मौका दीजिए, मुझे कम से कम 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट आप टाइम अलॉट कर दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद फिर हमें सवाल का जवाब लीजिए, फिर बोलने का मौका दीजिए। दुखी लग रहे हैं आप। इसलिए चूँकि आजकल क्या होता है ना कि जब आप डिबेट में अगर इस टाइप की धूर्त शब्द जब आ जाता है तो तकलीफ़ होती है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है इन सब शब्दों से एंकरों को बचना चाहिए, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, या मुझे लगता है उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, उनको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को शांत करना चाहिए। और जो मुझे लगता है अगर किसी के अंदर महत्वाकांक्षाएँ भी हैं उसको भी समझना चाहिए। इसकी वजह से आपकी एक अलग पर्सनालिटी पैदा हो जाती है, और जो मधुर संबंध हैं वो भी कड़वाहट में बदलते हैं। और संबंधों की तो बात है ही नहीं, बात है यहाँ पे जनता की मुद्दों की। तो जनता के मुद्दे हम नहीं उठा पाते, जनता की बात नहीं कर पाते, वो चिंता का विषय हो जाता है। पूरी सांत्वना के साथ इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। नहीं ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कॉफ़ी पीते रहेंगे एंकरों के साथ। नहीं देखिए, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम अगर सामने मिलेंगे तो उतना ही सम्मान देंगे, क्योंकि वो हमारे समाजवादी हमेशा हिंदुस्तानी संस्कार में जीते हैं। मिलेंगे सामने तो फिर बात होगी, फिर डिबेट होगी, फिर डिबेट में बोलेंगे, फिर हम अपनी बात कहेंगे। जनता की बात करना नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे मुझे गाली दे दो, चाहे मुझे अपमानित कर दो, मुझे जनता की आवाज़ उठानी है। विपक्ष में जी की बात कहते रहेंगे, लोहिया जी की बात कहते रहेंगे, मुलायम सिंह जी की बात कहते रहेंगे, और भले दूर नहीं, आप मुझे कितने भी अपमानित करने की कोशिश अपमानित कर रहे हैं, मैं इनके दुख की घड़ी में इनके साथ हूँ। लेकिन हम अपनी बात कहते रहेंगे। हम लोहिया जी के आदर्शों पे चलते रहेंगे। नेताजी की बात, माननीय अखिलेश यादव जी की बात चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते रहेंगे। आप मुझे कितनी भी गाली दे दो, हम आपको प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जादू की झप्पी भी देते रहेंगे पत्रकारों को। नहीं, हम तो पत्रकारों को झप्पी दे ही रहे हैं। आपके साथ कहाँ भाई, पत्रकारों से हमारा झगड़ा थोड़ी है। बहुत बहुत हमारा झगड़ा धन्यवाद। तो भाषा शैली से है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।